Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do our poem and name of the poem is Dad and the Cat and the Tree. अब यहाँ हमारे जो राइटर हैं, नेम ऑफ द राइटर इज़ किट राइट। ये जो पोएम है बेटा वो किट राइट के फादर का एक्सपीरियंस है, फादर के साथ हुआ एक इंसिडेंट है कि किस तरह से कैट जो है वो ट्री पर चढ़ जाती है और उनके फादर जो है ट्राई करते हैं उनको वहाँ से उतारने के लिए। हैव यू एवर सीन ए कैट क्लाइंबिंग ए ट्री? क्या आपने किसी कैट को देखा है जो पेड़ पर चढ़ी हो? समटाइम्स ए कैट में क्लाइंब टू हाई, कई बार बहुत ऊंची हाइट तक कैट चढ़ जाती है और पेड़ में स्टक हो जाती है। द पुअर थिंग, या पुअर थिंग किसको कहा है? कैट को, कि वो विदाउट हेल्प, बिना किसी सहायता के कांट कम डाउन, नीचे नहीं आ सकती। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप इसकी कैसे सहायता कर सकते हैं? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम, ये कहता है कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं बट डैड की तरह से नहीं, पापा ने जैसे उसकी हेल्प की उस तरह से हम नहीं कर सकते। इज़ डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या अच्छे पेड़ पर चढ़ने वाले हैं? जो पापा हैं वो एक गुड क्लाइंबर हैं, उनको अच्छे से पेड़ पर चढ़ना आता है। व्हाट वर हिज प्लान? उसकी योजना क्या थी? रीड द पोएम टू फाइंड आउट, उसकी योजनाओं को देखने के लिए अब हमें पोएम को रीड करना है। सबसे पहले आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कैट है, ट्री के ऊपर है और जो इनके फादर हैं वो ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर जो इस पिक में जो है उन्होंने लैडर को यूज़ किया है, लैडर को लगाया हुआ है। दिस मॉर्निंग ए कैट गोट स्टक इन हर ट्री, कहते हैं कि दिस मॉर्निंग, आज सुबह जो है एक कैट, एक बिल्ली हमारे सुबह पेड़ के अंदर स्टक हो गई, अटक गई। और डैड ने कहा कि राइट जस्ट लीव इट टू मी, कि अभी आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं बिल्ली को आराम से जो है पेड़ से नीचे उतार सकता हूँ। द ट्री वॉज वोबली, ट्री जो है वो वोबल है बेटा, हिल रहा है। एंड द ट्री वॉज टॉल, पेड़ जो है वो बहुत लंबा है। मॉम सेड, कि मेरी माँ ने कहा कि फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए, सेक डोंट फॉल, गिर मत जाना। इट मीन्स अपना ध्यान रखना और अच्छे से आपको कैट को उतारना है और गिर मत जाना। फॉल, स्कॉफ डैड, स्कॉफ होता है बेटा एक टॉन्ट की आवाज़ में बोलना, एक ताना मारना। कि कहा कि क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ने वाले के लिए जो है ये चाइल्ड्स प्ले, एक बच्चे का खेल है, यह एक बच्चे का खेल है मेरे लिए पेड़ से बिल्ली को नीचे उतारना। यू वेट एंड सी, आप इंतज़ार करें और देखें। नाउ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दीज 3 पैराग्राफ्स इन इंग्लिश, सो लिसन केयरफुली. The narrator explains that a cat got stuck in their tree in the morning. His father told them that he would manage a drive away the cat. The narrator's mother was doubtful about father's safe climbing to the tree as the tree was very unsteady. She warned him that he might fall, but the father ignored the mother's advice, saying that he was an expert climber and climbing a tree was not a tough job for him. Now, next paragraph for Hindi explanation. He got out the ladder. सबसे पहले वो लैडर को बाहर लेकर आते हैं गार्डन शेड में से। गार्डन में शेड बनी हुई है और उसके अंदर लैडर है, लैडर को बाहर निकाल कर, लैडर होता है बेटा सीढ़ी। He slipped, और वो स्लिप हो गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो कहाँ गिर गए? अपने फ्लावर्स के अंदर गिर गए, वहाँ पर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं बहुत सारे। अब गार्डन है, गार्डन के अंदर उन फ्लावर्स के अंदर जो है वो गिर गए। नेक्स्ट पैराग्राफ मूव. नेवर माइंड सेड डैड, और डैड ने गिरने के बाद कहा कि आपको ये सब चीज़ें जो है माइंड नहीं करनी है, इस तरह से माइंड नहीं करना है कि भी मैं गिर गया हूँ। एंड ब्रशिंग द डर्ट को, धूल को हटाते हैं अपनी हेयर से, बालों में धूल लग गई है। हिज फेस, उसके चेहरे पर भी धूल लग गई है, उसके ट्राउज़र पैंट के ऊपर भी धूल लग गई है और शर्ट के ऊपर। इट मीन्स बेटा जब वो गिरे तो सारा उनका जो बॉडी है वो धूल से भर गई है और अब वो धूल को झाड़ते हैं, ब्रशिंग करते हैं डर्ट की। डर्ट होता है धूल।
वी विल ट्राई प्लान बी, और वो क्या कहते हैं कि हम प्लान बी को ट्राई करते हैं। स्टैंड आउट ऑफ द वे, अब वो बेटा एक बार गिरने के बाद वो प्लान बी ए है, ये जो लैडर को लेकर आए हैं वो कामयाब नहीं हुई, अभी बी को यूज़ करेंगे, प्लान सी को यूज़ करेंगे, तो किस तरह से अब प्लान जो सी है वो क्या, बी है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि अब हम जो है प्लान बी को यूज़ करेंगे। अब आप जो है स्टैंड आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। एंड मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके, और मम्मी ने फिर से दोबारा से कहा कि आप दोबारा से मत गिर जाना, डोंट फॉल अगेन, ओके। तो इस तरह से जो है मम्मी उसे बार बार जो है रिमाइंड करवा रही है जब वो चढ़ रहे हैं कि आप गिर मत जाना। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज 3 पैराग्राफ्स इन इंग्लिश। द नरेटर्स फादर, नरेटर के जो फादर हैं वो, दैट एफर्ट टू क्लाइम द ट्री कंटिन्यूड। He brought a ladder from the garden shade, but the ladder slipped and he fell on the ground. The father didn't give up. He rather brushed off the dirt from his hair and clothes, wiped his face and began to think about another plan to save the cat. He thought of plan B. B plan के बारे में सोचते हैं। His wife again warned him, और उनकी वाइफ जो है उसे दोबारा से वार्निंग देती है। ने फॉल अगेन, कि मैं दोबारा से गिर जाऊंगा। सैड डैड ने कहा फनी जोक, कि आप मेरे साथ मजाक मत करें और मैं दोबारा से नहीं गिरूंगा। देन ही स्विंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, और वो जंप करके जो है बेटा ब्रांच को पकड़ते हैं, उछल कर ब्रांच को पकड़ते हैं, और वो ब्रांच जो है, शाखा जो है वो टूट जाती है। और डैड लैंडेड वेलोप, और आवाज़, वेलोप होती है बेटा आवाज़ के साथ, मीन्स धड़ाम से जो है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, बैक ऑन द डेक। और मॉम सेड, मॉम क्या कहती है, स्टॉप इट, आप रहने दो, आप बिल्ली को ऊपर से मत उतारो, यू विल ब्रेक योर नेक, आप अपनी गर्दन को तोड़ लोगे। इट मीन्स वो उन्हें मना करती है कि आप बार बार मत चढ़ो। रबिश मीन्स मूर्खता है ये। सैड डैड, डैड ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, रबिश। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी को ट्राई करेंगे। ईजी एज, और इतनी ईजी है प्लान जो सी है वो, कि विंक, की आंख झपकते ही जो है बिल्ली नीचे आ जाएगी। टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए प्लान सी जो है वो लाइक ए विंक है, एक पलक झपकने के जैसे है। इट मीन्स मैं बहुत ही कम समय में प्लान सी को यूज करके बिल्ली को नीचे उतार सकता हूँ। नाउ बेटा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर 3 पैराग्राफ्स। The narrator's father again overlooked the warnings of his wife. Overlook करते हैं बार बार। He swung himself on a branch of the tree and broke it. He fell again on the ground, and the narrator's mother begged him to stop climbing lest he should break his neck. The father didn't give us but decided to try plan C, and he was still confident that he was a good climber and would immediately succeed. Move to the next paragraph. Then he climbed up high. तब वो बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं, पेड़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर। ऑन द गार्डन, गार्डन की जो वॉल है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं। और गैस व्हाट, कि वो अब राइटर कहते हैं कि आप अनुमान लगाओ कि अब मेरे फादर क्या करने वाले हैं। और ही डिडंट फॉल, ही गेव ए ग्रेट लीप, उन्होंने छलांग लगाई। छलांग कहाँ लगाई बेटा, पेड़ के ऊपर छलांग लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक, और उस क्रूक के अंदर, देखो बेटा जैसे जो हमारा पेड़ है, पेड़ की मान लो 2 ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्रूक। क्रूक में ट्री का जो ट्रंक में, ट्री का जो तना है, पेड़ का जो तना है, उसके ट्रंक में उस तने के पास, क्रूक के पास जो है वो राइट ऑन द
कैट, कैट के ऊपर जंप कर जाते हैं। आप यहाँ देखिए बेटा, पहले यहाँ पर कैट थी और जब उन्होंने लीप किया, जंप किया तो कैट, तो आप खुद तो यहाँ आ गए और कैट वहाँ से निकल गई, गिर गई। इट मीन्स अब जो खुद हैं वो वहाँ पर स्टक हो गए हैं। द कैट गेव ए यल, यल होता है बेटा क्राई, एक चिल्लाई। कैट जो है उस समय एक बार जो है चिल्लाई। एंड स्प्रेंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर कूद गई। प्लीज एज पंच टू बी, और बहुत ही एक पंच के रूप में जंप कर गई। सेफ एंड साउंड, आराम से बिल्ली जो है बहुत ही खुशी से ग्राउंड पर जंप कर गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, वो मुस्कुरा रही थी और बहुत ज़्यादा बिल्ली जो है खुश है। स्मग एज कैन बी, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, लेकिन अब जो पुअर ओल्ड डैड हैं उनके साथ क्या हो रहा है, बेचारे पापा के साथ जो है वो क्या हो गया है, वो स्टक हो गए हैं अभी, स्टक अप द ट्री। अब पापा जो हैं पेड़ में ऊपर अटक गए हैं और जो कैट है वो नीचे आ गई है। यस, नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। द प्लान सी ऑफ द फादर डिडेंट फेल, अब प्लान सी फेल नहीं होती है। प्लान सी क्या थी बेटा, कि वो जंप करेगा ऊपर, वहाँ पे पेड़ के ऊपर, वॉल के ऊपर चढ़ के, दीवार के ऊपर। द फादर क्लाइम्ड अप द हाई गार्डन वॉल एंड ही विद ए ग्रेट लीप फाइनली लैंडेड ऑन द ट्री टॉप राइट ऑन द कैट, बट द कैट क्राइड विद फियर एंड जम्प्ड ऑन द ग्राउंड। द कैट वॉज हैप्पी, कैट बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, खुश हो जाती है। एंड कॉन्टेंटेड विथ वाइल जंपिंग ऑन द ग्राउंड। द कैट स्माइल्ड एरोगेंटली एंड फादर गोट स्टक इन द tree. So it was a very funny and very beautiful and nice poem. I hope you understood everything. Now you read it. Thank you.